तो दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 9,023 करोड़ के आसपास, पिछले साल 9,341 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 9,175 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको तेजी आपको देखने को मिली। आई थिंक पहली बैंक है, अभी तीन चार ही बैंक के नंबर आए, लेकिन पहला बैंक है जिसका टोटल इनकम आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,378 करोड़, पिछले साल 7,829 करोड़। अभी देखें तो 7,543 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआईए की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,224 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,301 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,466 करोड़ आपको जब देखने को मिला। तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये निकल कर है कि जो इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो किया 2,466 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 2,420 करोड़ से लेकर 2,490 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल सकता है। तो आपका इसके टोटली रेवेन्यू जो है इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7,726 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,262 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,942 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 418 करोड़ गवाए थे, पिछले साल 258 करोड़। इस क्वार्टर में देखें तो मात्र 21 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि कंपनी का प्रोविजन देखें बहुत ही कम आपको देखने को मिले। 90% 90 से 92% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। मतलब 250 करोड़ से गिर के 21 करोड़ पे कंपनी का प्रोविजन आपको आता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग बोल सकते हैं आप 654 करोड़ के आसपास, पिछले साल 612 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 951 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा बूस्ट आपको मिलता हुआ देखने को मिला। एक बड़ी तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, लगभग बोल सकते हैं 55% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 48% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखिए एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया है 951 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 775 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिले। एक ब्रोकर हमारे कोटक थे, उन्होंने तो लगभग 601 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का टारगेट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखें तो बहुत शानदार प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या निकलता है वो देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 1.6%, अभी देखें तो 1.5% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.6। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.5 से गिर के 0.3 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.3 के आसपास। और ईपीएस पिछले साल 0.20, अभी देखें तो 0.30, अब पिछले क्वार्टर में 0.21 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिले, लेकिन प्रोविजन बहुत कम है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।